हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड और सेकंड यूनिट का आज हम फोर्थ चैप्टर करेंगे। और फोर्थ चैप्टर अपना क्या है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, आज हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में जो डिफरेंशिएशन है उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो डिफरेंशिएशन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, क्या होता है और आप इसका किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव वो कैसे निकालोगे, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड में। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर सेकंड और थर्ड के जो इंट्रोडक्शन के लेक्चर हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रॉपर पूरा डिटेल में चैप्टर जो फोर्थ है उसको समझ पाए, आपको चैप्टर फोर्थ तभी समझ में आएगा जब आपने चैप्टर सेकंड है उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से स्टडी किया होगा और थर्ड का, तो वहां से आपका डेरिवेटिव वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चाहे एग्जामिनर कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। अदरवाइज उसको शॉर्ट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और शॉर्ट में मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल है वो मोस्टली मैं शॉर्ट के अंदर डालती हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप चाहते हो कि आपके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो आप के पास ये इंफॉर्मेशन कब पहुंचेगी, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। क्लियर है? तो dy बाई dx को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? dy बाई dx से। तो dy बाई dx आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x की आपका चेंज किसके का हो रहा है? y के अंदर चेंजमेंट हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? x में। आपने dy बाई dx अच्छे से पढ़ के आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो dy बाई dx होता है। और भी इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, करोडरा की थी, y था, x था, x में थोड़ा सा चेंज कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, वहां से उनको माइनस कर दिया और डिवाइड किया था। तो डिस्प्लेस कितने डिस्टेंस था, कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ, वहां से मैंने डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन थी वो अच्छे से एक्सप्लेन की थी। उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और जो फर्स्ट यूनिट जो आपका फर्स्ट सेम है उसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है जिसमें आपको सीरियल वाइज चैप्टर और क्लास आपको मिलेंगी। क्लियर है? ज्यादा आपको दिक्कत ना हो आपकी सहूलियत के लिए। तो dy बाई dx हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। y है अपना वो कौन सा वेरिएबल है? मैंने बताया था एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y डिपेंड है किसके ऊपर? x पे, तभी y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये अपना dy बाई dx हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगी? एक डेफिनेट वैल्यू। क्या होगी? डेफिनेट वैल्यू के अंदर आपका जो चेंजमेंट होगा, जैसे dy बाई dx है वो 2, 3, 4, 5 कुछ कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे एक वेलोसिटी, आपको पता है स्पीड क्या होती है आपकी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपकी स्पीड होती है ना। स्पीड आपने फिजिक्स में पढ़ा है। तो जब भी कोई भी गाड़ी है आपकी जा रही है, किस स्पीड से जा रही है? 70 किलोमीटर पर हावर। क्या होता है? 70 किलोमीटर पर हावर। तो ये आपकी स्पीड 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की उसने, पर हावर की या पर मिनट की या पर सेकंड की, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। तो ये आपकी स्पीड होती है। ये क्या होती है? आपकी स्पीड जो होती है वो आप क्या स्पीड है वो कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, कोई सेम नहीं रहती। स्पीड का मतलब क्या होता है? आपकी कोई गाड़ी यहाँ खड़ी है, वो 70 किलोमीटर की हावर से कभी इधर उधर करके उसने वापस 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, लेकिन उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं था। क्या नहीं था? फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं था। इसकी स्पीड की क्या होती है? नो डायरेक्शन। क्या होती है? कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। किसकी? स्पीड की आपकी नो डायरेक्शन होती है। और इसका क्या होता है? आपका
क्या होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है मैग्नीट्यूड, और इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होती है और कोई भी डायरेक्शन, मतलब उसने 70 किलोमीटर की डिस्टेंस तो कवर की किसी भी गाड़ी ने, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी कि वो नॉर्थ में गई है या वो साउथ में गई है या वेस्ट में गई है, कोई नहीं बताया, वो चाहे वही उधर ही घूमती रही, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, उसने बस 70 किलोमीटर की स्पीड कवर कर ली पर हावर के अंदर। क्लियर है। और दूसरा आपका जो आपका है वो है वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपका क्या होगा, वेलोसिटी को आप ds बाई dt, ds बाई dt, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा आपका, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा आपका, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट, s से क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वो आपका ds बाई dt हो जाएगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब dy बाई dx है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ये क्या पढ़ा जाएगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम t, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम t। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होगी कि इसका आपकी डायरेक्शन भी होगी कि किस, वो जो आपकी गाड़ी गई उसने 70 किलोमीटर पर हावर से अगर उसने डिस्टेंस कवर की तो किस डायरेक्शन में गई, यहाँ पर आपको डायरेक्शन देगा, नॉर्थ में गई, साउथ में गई, वेस्ट में गई, इसके अंदर आपको डायरेक्शन देगा। और क्या देगा इसके अंदर, मैग्नीट्यूड, और क्या देगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड भी देगा, और क्या हो जाएगा दोनों के दोनों, ये क्या होती है स्केलर और ये क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर और ये क्या होती है स्केलर, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों होती हैं, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी की किस डायरेक्शन में गई, नॉर्थ गई, साउथ गई और कितनी स्पीड से गई, तो वो आपका होता है मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आप क्या बोलते हो वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होगी कि जो आपकी गाड़ी ने 70 किलोमीटर पर हावर की जो डिस्टेंस कवर की वो किस डायरेक्शन में की है। क्लियर है, क्लियर है। और उसके अंदर स्केलर क्वांटिटी की 70 किलोमीटर कर ली, स्केलर हो गया ना 70, 30, 40, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, बट उसकी डायरेक्शन नहीं देखी उसने, चाहे वो एक ही पॉइंट पे उधर उधर गोल चक्कर में घूमती रही। क्लियर है, तो आपका स्पीड और वेलोसिटी क्लियर हो गया होगा। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ds बाई dt से, जो हमारा होता है s, s किसको रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ds बाई dt आपका क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ s, s मींस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, और क्योंकि dy बाई dx क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x क्या होगा कोई भी डेफिनेट वैल्यू होगी। स्पीड का फॉर्मूला आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड आपकी क्या होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और इसका कोई भी, और क्या होती है एक स्केलर क्वांटिटी हो तो ओनली इसका मैग्नीट्यूड होता है। दोनों में स्पीड में और इसमें वेलोसिटी में ये डिफरेंस होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन होती है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसका क्या होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की दोनों होती है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी स्पीड क्या होती है और आपकी क्या होती है वेलोसिटी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी होती है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जिसको आप ds अपॉन
ds अपॉन dt से रिप्रेजेंट करते हो। अगर इसी का आपने सेकंड डेरिवेटिव कर लिया तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या बन जाएगा आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, d2s अपॉन में dt स्क्वायर। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो, v इंटू डी एस बाई डी टी। ये भी आपका एक्सेलरेशन होगा, क्या रहेगा, v इंटू डी वी बाई डी टी, सॉरी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, ये भी एक्सेलरेशन होता है। वैसे आपका सिंपल शब्दों में अगर आप याद रखो तो फर्स्ट जो डेरिवेटिव होता है वो आपका वेलोसिटी, वो क्या होता है आपका वेलोसिटी, क्या होता है वेलोसिटी। और आपका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी बताया कि वेलोसिटी के अंदर आपकी मान लो कोई भी गाड़ी है वो 70 किलोमीटर पर हावर की 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से गई और उसमें डायरेक्शन गया कि नॉर्थ गया, वेस्ट गया, साउथ गया, ठीक है, तो वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करोगे, यही गाड़ी आपकी 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही थी, नॉर्थ में गई या साउथ में, कोई भी डायरेक्शन थी उसकी, उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन अचानक से आपने क्या किया, उसकी स्पीड बढ़ा दी, या तो इंक्रीज कर दी या स्पीड डिक्रीज कर दी। तो जिस पॉइंट पे वो गाड़ी की जो स्पीड है वो आपने इंक्रीज कर दी, मान लो 70 के बाद आपने 80 किलोमीटर पर हावर, जिस पॉइंट के ऊपर आपने जो गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ाई है वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर है। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड में क्या होगा कि आपकी गाड़ी नॉर्मल जा रही है 70 किलोमीटर पर हावर से, नहीं पता उसने डिस्टेंस कवर कर रही 70 किलोमीटर पर हावर की, उसको ये नहीं पता वो नॉर्थ में गई साउथ में गई, सिंपल 70 से वो वहीं घूमती रही, एक गाड़ी थी कोई यहीं घूमती रही, उसने 70 किलोमीटर का कर लिया, ये आपका स्पीड हो गया। और अगर उसने डायरेक्शन भी कर ली, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, लेकिन एक डायरेक्शन के साथ की कि किस डायरेक्शन के अंदर वो गई, 70 किलो नॉर्थ में गई, साउथ में गई, वेस्ट में गई, तो वो आपका वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव मींस जब आपकी गाड़ी 70 से अचानक आपने उसकी स्पीड 80 की, तो उस टाइम पे जब आपने वो मोमेंट था इंक्रीज की, वो स्पीड आपने या डिक्रीज करी, वो मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। बस आप इतना याद कर लेना, ये आपका क्लियर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है और आपकी वेलोसिटी है वो क्या रहेगी। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको इन फ्यूचर हमेशा लर्न करनी पड़ेंगी और आपको याद रखना पड़ेगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। फर्स्ट क्या है, वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्या है, इफ ए पार्टिकल मूव इन द डायरेक्शन बताया मैंने किसके अंदर था, डायरेक्शन ऑफ एस इंक्रीजिंग, देन इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ds बाई dt होता है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी है वो आपकी 0 से बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी। सेकंड आपका, इफ ए पार्टिकल moves in direction of s decrease, क्या करेगा आपको बार डिक्रीजिंग करेगा, देन क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा तो ds बाई जो dt वेलोसिटी है वो 0 से कम हो जाएगी। स्पीड उसने कम कर ली और किस डायरेक्शन में कम कर ली, तो आपका ds बाई dt है वो लेस देन हो जाएगा, क्योंकि वो ये क्वांटिटी देगा कि कब उसने इंक्रीज की, कि 2 किलोमीटर पर हावर है वो स्पीड उसने इंक्रीज की। इट मींस आप ds बाई dt है वो 2 लोगे,
ठीक है, और डिक्रीज देगा तो ds बाई dt है वो आप माइनस का 2 लोगे क्वेश्चन के अंदर जो आप अप्लाई करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों की दोनों। जो थर्ड पॉइंट होगा आपका वो क्या होगा, इफ a इक्वल टू 0, ए क्या है आपकी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो क्या कहोगे आप, जो पार्टिकल है said to be moving with constant velocity, constant velocity means acceleration अगर आपका 0 है तो जो आपका जो पार्टिकल है वो क्या कहोगे आप, कांस्टेंट वेलोसिटी के अंदर, मतलब सेम रहा, उसको आपने क्या किया, सेम स्पीड के अंदर जो आपका कोई भी व्हीकल था वो सेम स्पीड में चलेगा अगर आपका a 0 रहेगा, ना तो वो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। a 0 है इसका मतलब ये है a इक्वल टू 0, a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। अगर एक्सेलरेशन 0 है इट मींस एक जो पार्टिकल है वो मूविंग कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है आपका v से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, ठीक है। और जो फोर्थ पॉइंट है, इफ आपका a लेस देन 0 है देन वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्या हो जाएगी, डिक्रीज विद टाइम, एक टाइम के साथ आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एंड जो पार्टिकल है उसको आप क्या कहोगे, इज सेड टू हैव पार्टिकल सेड टू हैव, आप क्या कहोगे, रिटार्डेशन, क्या कहोगे, रिटार्डेशन। और फिफ्थ क्या है आपका, इफ v एंड a वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के सेम साइन है, हैव सेम साइन, हैव सेम साइन, देन स्पीड या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो जो स्पीड हो जाएगी, अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना, स्पीड ऑफ जो पार्टिकल है, पार्टिकल मीन्स कोई भी व्हीकल, या वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और सेवंथ आपकी क्या कहता है, इफ v एंड a हैव अपोजिट, क्या अपोजिट साइन है, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीज, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसी के साथ हम ये पूरा वेलोसिटी क्या होता है और आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका स्पीड क्या होता है, इन सब को हम क्लियर कर लेंगे। क्या है देखो, पांचों पॉइंट अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। क्या है आपका, इफ पार्टिकल मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ एस, डायरेक्शन में कोई भी व्हीकल है, पार्टिकल वो मूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी, भी स्पीड बढ़ती जा रही है आपकी। क्लियर है, तो ds बाई dt मीन्स आप ये क्वेश्चंस के अंदर यूज करोगे वो आपका पॉजिटिव होगा, साइन आपकी ds बाई dt की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। सेकंड, इन ए पार्टिकल मूव्स इन ए डायरेक्शन ऑफ s लेकिन डिक्रीज कर रहा है तो ds बाई dt वो क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को आप ds बाई dt से रिप्रेजेंट करते हो ना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इन दोनों क्वेश्चंस को। क्लियर है कि वो ये लाइन दे देगा, इफ ए पार्टिकल मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ s डिक्रीज देन, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे देगा, ds बाई dt इक्वल टू 0, ds बाई dt पॉजिटिव, ds बाई dt लेस देन 0 या ds बाई dt ग्रेटर देन 0, ये दे देगा। तो अब आप ये करोगे कि डिक्रीज कर रहा है तो ds बाई dt लेस देन 0। थर्ड पॉइंट, अगर आपका एक्सेलरेशन 0 है तो पार्टिकुलर सेड टू बी क्या कहोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इस टाइम पे कांस्टेंट है,
मतलब सेम स्पीड से आपका जो व्हीकल वो चल रहा है, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। क्लियर है। और यदि a लेस देन, इफ a लेस देन, एक्सेलरेशन अगर आपका 0 से कम है तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, पार्टिकुलर साइड टू बी रिटार्डेशन। क्लियर है। और इफ v और a, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, v किसको रिप्रेजेंट करे, वेलोसिटी को, a एक्सेलरेशन, दोनों का सेम साइन है, स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। v एंड a हैव अपोजिट साइन, दोनों के अपोजिट साइन है, तो आपकी जो स्पीड ऑफ पार्टिकुलर है वो डिक्रीज कर जाएगी। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी स्पीड क्या थी, हमने क्या निकाला, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड है वो आपकी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो सिंपल एक आपकी 70 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर हावर से आपका जो कोई भी व्हीकल वो डिस्टेंस कवर अप कर पाता है, तो जो वो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, और वेलोसिटी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी मिलेगी कि नॉर्थ में गया साउथ में गया आपका व्हीकल, 10 किलोमीटर पर हावर की डिस्टेंस किया उसने, 70 की कितने भी किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर की, पर हावर किया, पर मिनट किया या पर सेकंड किया, लेकिन किसी डायरेक्शन में किया, इट मींस वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी को आप v से और फर्स्ट डेरिवेटिव ds/dt से रिप्रेजेंट करते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, की रेट ऑफ चेंज ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। नेक्स्ट आपका एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन को आप सेकंड डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हो d2s अपॉन dt स्क्वायर, या v इंटू आपने क्या निकाला था, v इंटू dv बाई ds, ये भी आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्सेलरेशन को a से, और वेलोसिटी को v से, स्पीड को s से। क्लियर है। और ये फिर आपके 5 पॉइंट थे इंपॉर्टेंट। अगर आपका वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ds/dt है वो 0 से बड़ा पार्टिकल मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ s, इंक्रीज कर रही है उसकी स्पीड। अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। और ये ऐसे आपको कांस्टेंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहां से आपको ये वैल्यू उठानी पड़ेगी, तो आप कब उसको पॉजिटिव लोगे कब नेगेटिव, आपको अगर ये दोनों बातें पता है तो ही आप ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे और नहीं उनका यूज कर पाओगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर आपकी एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, मींस फिक्स है उसकी स्पीड, ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज, तो एक ही वैल्यू 0। अगर एक्सेलरेशन 0 से कम आया तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। और अगर v और a है दोनों के साइन सेम है तो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, और दोनों के साइन अपोजिट है तो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। होपफुली आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशन है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से दिया गया है किसको, डेरिवेटिव के, तभी इसका नाम है एप्लीकेशन बता, उसको और थोड़ा सा है वो वाइडली दिया गया है। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन। आज का जो लेक्चर है हम यहीं पर फिनिश करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो उसमें मैं इसके फॉर्मूले बताऊंगी कि आपका सर्कल का, स्क्वायर का, सिलेंडर का, कोन का, कई बच्चों को पता होता, कईयों को नहीं पता, क्योंकि अगर वो फॉर्मूले आपको नहीं पता, सरफेस एरिया क्या होगा, क्यूब का, क्यूबॉइड का, तो आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन वो फॉर्मूले के ऊपर और इनके ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, तो आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन फॉर्मूलों को बड़े बेहतरीन और अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।